हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं इस चैप्टर को आपको इतनी अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि आपको अगर वो चीजें समझ में आ गई तो आप चाहे स्कूल एग्जाम्स की बात कर लो, चाहे किसी भी कंपटीशंस की बात कर लो, हर जगह आप अपना झंडा गाड़ते फिरोगे। मतलब एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और एकदम डीप लेवल में घुसते हुए आपको अच्छे एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो आप क्या करना, मेरे साथ कनेक्ट रहना। बस जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं अब जल्दी जल्दी ही आपको क्या करूंगा, स्टडी मटेरियल्स का वीडियो बनाता जाऊंगा, इसमें आपको लिंक प्रोवाइड करता जाऊंगा ताकि जो चैप्टर चल रहा है उसके बेस पे आप क्वेश्चंस भी लगाते चलो। ठीक है। मैं जल्दी ये करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है और मैंने काफी लंबा सेक्शंस लेके चल रहा हूँ। 11th 12th 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, अब पैरेलल में केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही करने वाला हूं। ठीक है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ये बेसिकली होता क्या है। तो कोई कहेगा सर जो घर में जलता है दैट विल कॉल द इलेक्ट्रिसिटी, वही बिजली। तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, हम ये नहीं कहते इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें कि ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, अब आपको इसमें अंदर ले जाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे जनरेट होती है। ठीक है। तो कनेक्ट रहिएगा बेटा, तो कनेक्ट रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। चलो तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी में हमें जो सब क्या करते हैं, सीधे स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको कैरेक्टराइज कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक पार्ट हमारा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक पार्ट हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब कहोगे ये स्टैटिक और करंट क्या होता है सर? जिसे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो उससे पहले मैं बात कर लूं कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है, आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है चार्ज के कारण। उसका मेन क्या है? चार्ज है। अब इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगे, उस ऑब्जेक्ट पर दो चीजें ऑलवेज रहती हैं। कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, दो चीजें हमेशा रहती हैं। क्या? एक तो उस ऑब्जेक्ट के पास उसका कुछ न कुछ मास होता है और हर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज अवेलेबल होता है। हर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज अवेलेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये किसके कारण जनरेट होती है? चार्ज के कारण जनरेट होती है। ठीक है। तो अब जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या चलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है उसमें चलता क्या है, आता क्या है? कहोगे सर करंट में पावर हाउस से करंट वहां भेज जाती है, तार से चलते चलते चला आता है। तो करंट नहीं आती है, उसमें चलता क्या है? तो उसमें चलता है चार्ज। मेनली चार्ज ही मूव करता है। तो वो एक तरीके से कैरियर का काम करता है, समझ रहे? तो जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो चार्ज होगा हमारा वो हमारा रेस्ट पे होगा। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो कौन रुकेगा भाई? चार्ज। इसमें चार्ज क्या होता है? एट रेस्ट होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब होता है जैसे करंट ऑफ वाटर, तो पानी का करंट। करंट को अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में बात करें, डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक होता है। तो यहां पे हम लोग करंट की बात कर रहे हैं। करंट मतलब जैसे पानी फ्लो करता रहता है, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उनकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इनकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो रुकी रहे, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, इसका हम यूज पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग बैटरी चार्ज क्या कर लेते हैं ना, तो वो क्या है, अब ऐसा नहीं बैटरी हमने चार्ज कर दिया तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के भाग जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों? उसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, अभी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, करंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मैंने बताया कि जिसमें चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो। ठीक, तो अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट पे मतलब रेस्ट चार्ज या स्टैटिक चार्ज क्या होता है। अब स्टैटिक चार्ज जो होगा, रेस्ट पे जो चार्ज होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्या होता है, एक चुंबक आप लेते हो, चुंबक कहीं भी रख दोगे तो उस चुंबक का कारण क्या होता है, चुंबक के आसपास में कुछ एरिया में उसका एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे आप एक चुंबक ले लिया, अब एक सिक्का ले लिया जो लोहे का हो, तो लोहे का सिक्का उसके पास लाएंगे तो इतना दूर रखा नहीं टच करेगा, नहीं खींचेगा, इतना दूर रखा नहीं टच किया, नहीं खींचा, इतना किया खींच लिया। इसका मतलब इस एरिया में क्या है, इस वाले मैग्नेट के पास में इतने एरिया में क्या है, इसका एक फील्ड है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जब कहीं पर कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के कारण उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज के पास क्या, स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट इट कॉन्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो मूविंग चार्ज के कारण होता है। तो स्टैटिक चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका फील्ड तो जनरेट करेगा लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब एक चीज बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये होता क्या है, इस पे बात करते हैं। देखो जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे 9th क्लास में पढ़े भी होंगे आप कि एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता क्या है, जहां कहीं भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनका मतलब उनके बीच में मास होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इस संसार में, इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स, जिस फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हर एक कहीं भी मास है, चाहे एक रुई भी होगी उसके पास भी मास होगा, वो भी सन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सन का मास बहुत बड़ा है, आपके कॉटन का मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो जहां पे दो मास होते हैं वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, वहां पे केवल अट्रैक्शन हो सकता है और कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी कारण ये सब सृष्टि चल रही है। जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म तो सब लड़बड़ी के धाम। आप सोचे हो कभी कि हमारे ऑर्बिट्स में जो हमारा गैलेक्सी है उसमें क्या है कि जो हम 9 हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें क्या होता है, सब अपने अपने पाथ में रोटेट करते रहते हैं सन के अराउंड, और अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। तो क्यों घूमते हैं भाई, क्यों कभी टकराते नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक प्लैनेट जो है सन से और दूसरे प्लैनेट से एक फोर्स के कारण बंधा हुआ है। अब वो फोर्स ज्यादा कम बेसी नहीं होता है, वो इसी पोजीशन पे रहते हैं और उसी अपने एक पाथ में मूव करते रहते हैं, अपने पाथ में मूव करते रहते हैं, वो कभी एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एक चीज बताया आपको कि जहां कहीं भी मास होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, केवल अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब क्या होता है, जैसे मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आया, वैसे ही चार्ज के कारण भी एक फोर्स जनरेट होता है। चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज के कारण एक फोर्स जनरेट होता है,
उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह केवल अट्रैक्टिव नहीं होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो चार्ज के कारण जो फोर्स जनरेट होता है वो आपको दोनों टाइप के फोर्स जनरेट करता है। ये अट्रैक्टिव भी फोर्स जनरेट करेगा और रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, क्योंकि चार्ज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि as we know that mass is responsible for gravitational force, जैसे मास रिस्पांसिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, सिमिलरली देयर इज अ प्रॉपर्टी टू एवरी मासिव ऑब्जेक्ट। तो हर एक मासिव ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी और होती है which is responsible for another kind of force, जो दूसरे काइंड ऑफ फोर्स के लिए रिस्पांसिबल होती है, which can be attractive और repulsive, दोनों हो सकता है। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था केवल अट्रैक्टिव होता था, दिस फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा फोर्स होता है, उससे बहुत बड़ा फोर्स होता है। जैसे आपने निकाला होगा कि अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट किया होगा, उससे बहुत बड़ा फोर्स आपको दो छोटे चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 बड़ा होता है। दिस फोर्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग नाम देते हैं। सो चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्या है, चार्ज रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे इसकी बात करेंगे। देखो चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो वो क्योंकि वहां पे चार्ज मूव कराते हैं, मूविंग चार्ज के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन की यही है। अब बात करते हैं, जब चार्ज पढ़ लिया, चार्ज का यूनिट क्या क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 यूनिट में आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम एक ही यूनिट का ज्यादा यूज होगा, लेकिन जानते रहिए। जैसे इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है कूलम्ब। इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको ESU से दिखाते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, और तीसरी यूनिट इसकी है फैराडे। तो 1 फैराडे जो होता है 96500 कूलम्ब। ठीक है, इसका मतलब ये फैराडे क्या है, कूलम्ब से बड़ी यूनिट है, ESU क्या है, कूलम्ब से छोटी यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा 3 यूनिट है, तीनों को आप जानते रहिएगा, कन्वर्जन पता होना चाहिए कि एक फैराडे यूनिट होती है, एक आपका ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और दूसरा तीसरा पहला कूलम्ब होता है। कूलम्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी जानते रहिए उसका। अब जब हमने इतना जान लिया कि चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर क्या होता है आप आगे भी पढ़ोगे, और प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े ही होगे। स्केलर क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि
चार्ज जो होता है इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1.5 चार्ज या 1.999 चार्ज, ऐसा नहीं। क्वांटाइज मतलब इसका एक स्मॉल पैकेट फिक्स्ड है, हम जब भी कहेंगे उसी का मल्टीपल कहेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने इसको क्या बोला है, जो स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज है इसको बोलते हैं क्वांटा, क्वांट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्वांट है। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे हमारा रुपया चलता है, तो अब रुपये का क्वांट क्या हो गया, 1 रुपया। अब इससे छोटा चलता नहीं, पहले तो 50 पैसे 20 पैसे चलता था, अब हमारे पास सबसे छोटा क्या है, 1 रुपया। अब इसी 1 रुपए से ही हम सारा नोट बना सकते हैं। जैसे आपने 500 रुपये बोला, तो 500 रुपए का मतलब हो गया एक 500 का नोट हो गया। दूसरा 500 रुपए का मतलब हो गया कि हम 1-1 रुपए को 500 इकट्ठा कर लें तो वो भी हमारा 500 रुपये होगा। तो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, एक तरीके से बात करें यूनिट की तरह ही है, एक तरीके से सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, रुपया हो गया, 1 रुपया, ये सबसे छोटा यूनिट हो गया। इसी तरह मतलब जो भी रुपया हमें बताना है वो हमेशा इसी का मल्टीपल होगा। ऐसे ही अगर हमें चार्ज को बताना है तो चार्ज हमेशा इसका मल्टीपल होगा। इसको हमने बोल दिया ई, ठीक। इसका मतलब जब कभी भी चार्ज आएगा तो ई का मतलब इतना चार्ज। अब ये 3e, 1,00,000 ई, 5e, 2e का मतलब हो गया 3.2 × 10⁻⁻19, 5e का मतलब हो गया 8.0 × 10⁻19। कभी 1.5e नहीं आएगा, 3/2e नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का होल मल्टीपल, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्वांट पता है हमको, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है कि सिंबल ई, जो सिंबल ई होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ई रिप्रेजेंट करता है कि इसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया, केवल ये बताया कि ई क्या बताता है, ई बताता है कि इतना चार्ज इसके ऊपर है, ठीक। अब जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी प्रॉपर्टीज अभी और बची हुई है, नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए, अब चार्ज जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मैटर हैं, वो क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस ई का चार्ज होता है। प्लस ई का मतलब हो गया प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसका मास है लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसके पास चार्ज है मास ना हो। चार्ज है तो मास डेफिनेटली होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। फिर और क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपने उसको कितना तेजी से फेंका है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करता है। रेडिएशन मतलब जैसे सनलाइट रेडिएशंस होते हैं, आपका रेडिएशन समझ रहे हैं ना, रेडिएशंस, तो ये रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगली प्रॉपर्टी की कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं सेम नेचर के, 2 पॉइंट चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में हमेशा रिपल्सन होगा। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया, एक पॉजिटिव ये चार्ज ले लिया, या हमने एक निगेटिव चार्ज ये ले लिया, एक निगेटिव चार्ज ये ले लिया, ठीक है। तो
अब इनके बीच में क्या होगा, अब ये दोनों सेम टाइप के हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ऐसे ये है, ये भी क्या होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे चुंबक का क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल साथ लाओगे क्या होगा, दूर भागेंगे, साउथ पोल लाओगे दूर भागेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ लाओगे क्या हो गया, अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे भी आपने अपोजिट नेचर की चार्ज ले ली, प्लस ले लिया और माइनस ले लिया, या आपने माइनस और प्लस ले लिया, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि कभी लड़का लड़का में अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है, लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो पॉजिटिव को लड़का मान लो, नेगेटिव को लड़की, इन दोनों में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन लड़के लड़के एक साथ दूर भागने की कोशिश करते हैं। बात आज की बात दूसरी है, लेकिन जनरली यही होता है, ठीक। तो लड़कों लड़कों के बीच में रिपल्सन, लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन, तो इससे आप भी रिलेट करके जान सकते हो, ठीक। तो सेम टाइप के चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, जब किसी बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है, इसका मतलब है कि उसका मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, नेगेटिवली चार्ज का मतलब हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, जब कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा कोई बॉडी, तो इसका मतलब है कि उसका मास क्या होगा, पहले से कम होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा कि पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकला होगा, इसका मतलब उसका मास कम हुआ होगा पहले से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज। तो आज बेसिकली हमने बात किस पे की, हमने बात की चार्ज क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अभी हम स्टैटिक में ही पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, फिर हमने चार्ज डिस्कस किया, फिर चार्ज के यूनिट्स डिस्कस किए, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा बेटा, और एग्जाम में इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप लिख के आओगे, किसी के औकात नहीं कोई नंबर काट ले आपसे। आप कोई भी बुक उठाओगे अपने लेवल पे, तो वहां पे आपको 4 प्रॉपर्टीज बस देता है, ठीक है। मैंने आपको 12 प्रॉपर्टी बता दी, तो आप इसमें से 4-5 जो याद कर सकते हो सब याद कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप रिलेट करना, हमेशा हमसे जुड़े रहना बेटा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सको, और मेरी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो आप कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन फेज है, किसी के पास कहीं स्कूल जाने की वो है नहीं, तो आप घर में ही रहना है, घर में रहते हो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। तो अभी मैं मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें फैक्ट बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए, इन सारे पे अलग अलग टॉपिक पे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बना रहा हूँ। तो जैसे ये बनाता जाऊंगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो क्या आगे की चीजें पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।